Good evening, dear students and all dear mother. How are you all? I hope you all are doing good. Today is the second day of math class and हमने डिविजिबिलिटी रूल 7 तक कर लिया था, तो आज हम इसको ही आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7। बेटा 7 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है? कोई नंबर दे दिया उन्होंने, ठीक है, तो उसके आप 3-3 के पार्ट कर लो, 3-3 का ग्रुप कर लो पीछे से। जैसे 3 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, बाकी जो बच गया उसका ग्रुप हो गया। फिर हमें क्या कर लेना है, इनका जो इवन प्लेस पे नंबर है और जो ऑड प्लेस पर जो ग्रुप बनाया है उनको आपस में क्या करना है, जो ऑड प्लेस पे उनको जोड़ लो, जो इवन पे है उनको जोड़ लो। तो इवन पे यहाँ पे एक ही ग्रुप है 870 और ऑड पे 2 ग्रुप आए हैं, तो इनको हमने ऐड कर लिया, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो नंबर आया है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार फिर से बताती हूँ क्या करना है। पहले 3-3 का ग्रुप कर लेना है हमें पीछे से, राइट साइड से। फिर क्या करना है, जो ऑड नंबर पर ग्रुप है और जो इवन प्लेस पर ग्रुप है उसको हमें आपस में जोड़ लेना है। ऑड वालों को आपस में जोड़ लेना है, इवन वालों को आपस में जोड़ लेना है, फिर इनका डिफरेंस निकाल लेना है। अगर वो डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था 7 का रूल, और हम क्वेश्चन में आगे और अच्छे से करेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 8 क्या है? डिविजिबिलिटी बाई 8 है बेटा, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओपन द नोटबुक। तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 9 क्या है? जो 3 का था डिविजिबिलिटी रूल वही 9 का है। अगर नंबर के सभी डिजिट को हम आपस में जोड़ लेते हैं और वो नंबर जो जोड़ने के बाद जो डिजिट आती है वो 9 से डिवाइड हो जाती है, तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। हमें उस जो भी नंबरल है उनके डिजिट्स को आपस में जोड़ लेना है। डिविजिबिलिटी बाई 10 क्या है बेटा? इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 10 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ 0। भाई 10 की टेबल में सबके पीछे 0 है, तो अगर यूनिट डिजिट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 11 क्या है? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ओड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस इधर 0 और डिविजिबल बाई 11। देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है कि जो भी, जैसे कोई एक नंबर है, ये दे दिया इन्होंने, इसके जो इवन प्लेस पे जो डिजिट है और ओड प्लेस पे, इसमें ग्रुप नहीं करना है हमें, ठीक है, इसमें हमें ग्रुप नहीं करना है। इसमें जैसे 1 2 पे 1 है, मतलब इवन नंबर इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनको जोड़ लो। जैसे यहाँ से लगाइए, ये तो ओड प्लेस पे हो गया 1 2 आ गया 1 हमारे पास, 3 यहाँ जाएगा क्योंकि 3 ओड प्लेस है, फिर 4 पे क्या है, 4 ही है, फिर 5। तो ओड प्लेस पे कौन कौन से आया है हमारे पास? 6 आया, 7 आया और 3 आया, इनको हमने आपस में ऐड कर लिया। फिर जो इवन प्लेस पे है जैसे 1 और 4 हमारे पास इवन प्लेस पे, उनको जोड़ लिया, फिर इनका डिफरेंस निकाल लिया। अगर वो नंबर या तो 0 आ जाता है या फिर 11 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा जो नंबरल है वो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। 13 का जैसे सेम वैसे ही है जैसे हमने 7 का किया है। 3-3 का ग्रुप बनाओ नंबर का। जैसे यहाँ पे 70 इस इधर से लगना है तो ये ग्रुप हो गया, फिर ये ग्रुप हो गया, फिर 4 हो गया। फिर वही हमें ओड प्लेस और इवन प्लेस पे जो है उनको ऐड कर लो। जैसे यहाँ पे हमारे पास था ये 2 हमारे पास ओड प्लेस पे हैं, 1 2 3, तो ये तो इवन प्लेस पे हो गया, ये ओड प्लेस पे हो गया, इनको हमने जोड़ लिया। इवन प्लेस पे था वो लिख लिया, इनका डिफरेंस निकाला। अगर वो नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है या 0 आ रहा है तो ये पूरा नंबरल भी क्या हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। फिर है 25, नहीं 11 में क्या था बेटा, हमें सिंगल डिजिट को जोड़ना था, जैसे ग्रुप नहीं करना था उसमें हमें समय सीधा ओड या इवन देखने थे और उनको आपस में जोड़ लेना था। और जबकि 11 और 13 में क्या करना है, हमें ग्रुप करना है और बाद में उनका डिफरेंस निकाल लेना है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 25 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट इधर 0 इधर 25 हो या और 25 हो। जैसे 5 का था ना, लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 हो, इसमें डबल हो जाएगा, 2 डिजिट या तो डबल 0 हो या 25 हो, तो वो भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। अब रोमन न्यूमरल क्या होते हैं बेटा? रोमन न्यूमरल में ये 7 सिंबल होते हैं, IVX LCDM और IVX, ठीक है।
तो बेटा इन्हीं से क्या बनती है, न्यूमरल्स में ये रोमन नंबर में न्यूमरल बनाए जाते हैं। जैसे आई का मतलब 1 होता है, फिर वी का नंबर 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500 और एम कितना होता है 1000 होता है। लास्ट में एम सबसे बड़ा है तो 1000 है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके रूल क्या होते हैं, द लेटर आई एक्स सी कैन बी रिपीटेड थ्राइस इन सक्सेशन। मतलब हमें बड़ा नंबर बनाना है तो हम आई को, एक्स को और सी को 3 बार लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। इफ़ लोअर वैल्यू डिजिट इज़ रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए हायर वैल्यू डिजिट दैन इट्स सब्ट्रैक्टेड। ये क्या कह रहा है बेटा, अगर कोई छोटी वैल्यू किसी बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में लिखी गई है ना, मतलब उसके आगे लिखी गई है, तो उसका मतलब क्या है कि वो उसमें से माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे एक्स है, एक्स के लेफ्ट में क्या है आई है, तो आई का मतलब उसमें से एक माइनस हो जाएगा। आई 1 होता है ना, तो हमें उसमें से एक माइनस कर देना है। एल 50 होता है, एक्स 10 है, तो इसमें से हमने 10 माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आ गया 40। ऐसे ही सी में से 10 माइनस कर देना है, 90 आ जाएगा। सी 100 होता है उसमें से 10 माइनस कर देना है। डी 500 होता है, तो सी उसमें से 100 माइनस कर देंगे, 400 हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्या बनाना है, रोमन न्यूमरल बनते हैं बेटा। अगर कोई जैसे छोटी वैल्यू है, अगर वो राइट में लिखी गई है बड़ी वैल्यू के, तो वो ऐड करना पड़ेगा, हमें उसे हायर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे x राइट में लिखा गया है ना, आई राइट में लिखा गया है x के, तो हमें इसमें 1 प्लस कर देना है। x को 3 बार रिपीट, जैसे यहाँ पे i को 3 बार रिपीट किया गया है, हम 3 से ज़्यादा किसी भी वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते हैं। i, x और c 3 बार रिपीट हो सकते हैं, तो x + 3 13 हो जाएगा। 20 2 बार x है तो 20 + 2 22 हो गया। 50 + 10 60 हो गया। 100 + x 110 हो गया। अब only I, x and c can be used as subtractive numerals and these are used only once। केवल I, x और c ही क्या कर सकते हैं बेटा, हम subtractive numerals used as subtractive numerals, केवल इन्हीं को ही हम घटा सकते हैं। ओके, और ये एक बार ही यूज़ होंगे। नेक्स्ट है, अब हमें थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। जैसे ये तो एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल्स भी करवा सकती हूँ। जैसे बेटा देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमरल दिस। हमें क्या करना है, फेस वैल्यू बतानी है 7 की इस न्यूमरल। तो मैंने बताया था आपको फेस वैल्यू क्या होती है, जो जैसा लिखा है हमें वैसे ही बता देना है। जैसे इसमें 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 ही हो जाएगी। फेस मतलब उसकी शक्ल, जिस नंबर्स को हम उससे पहचानते हैं जिस तरीके से, उसको वैसे ही लिख देना है। फाइंड द वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर दिस। हमें इसमें से प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू का क्या बताया था बेटा मैंने, जो जिस जगह पे बैठा है ना, जिस भी प्लेस पे आ रहा है उसको उतने से ही मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 5 कौन से प्लेस पे बैठा है, 10 लाख प्लेस पे बैठा है, तो 5 को हम 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 50 लाख आ जाएगा। ओके, मतलब उससे ही मल्टीप्लाई करवा देना है। यू गो एंड लर्न योर वर्क। तो उसको उसी से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। या फिर मैंने बताया था कि भाई जिसकी प्लेस वैल्यू पूछी है उसके पीछे जितने नंबर है उतनी जीरो रख दो उठा के। ओके, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू दिस इन द नंबर दिस। हमें इनकी प्लेस वैल्यू का क्या करना है, सम निकालना है। तो बेटा 4 के पीछे 6 एक ही नंबर है, तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40। 1 10 पे बैठा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 10 100 1000। 3000 पे बैठा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 कितने पे बैठा है, 1000 लाख पे बैठा है, तो हम इसको लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसका सम पूछा है। सम मतलब जो भी आया है ना, जितनी भी प्लेस वैल्यू आई उनको आपस में जोड़ दो, तो इतना आ गया हमारे पास। राइट दिस इन द रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल में लिखना है बेटा हमें। तो हम लिखेंगे पहले 400 प्लस, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है। 400 + 50 + 30 + 4, जो जिससे हमें ईजी हो जाता है ये लिखना। तो 400 को हम कैसे लिखते हैं, डी कितना आता है 500, 500 में से 100 माइनस कर दिया, ये हो गया 400। 50 कैसे लिखते हैं, 50 कैसे लिखेंगे बेटा, एल होता है 50। 30 कैसे लिखेंगे 3x, और 4 कैसे लिखेंगे 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 484। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम। इसको हमें हिंदू अरेबिक में लिखना है। जैसे CIX है बेटा हमारे पास, ठीक है, तो C कितना हो गया हमारे पास
सी कितना हो गया 100 प्लस 9 तो 109 हो गया। एल कितना होता है 50 और ये कितना हो गया 10 60 और ये कितना हो गया 666 हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास डी होता है 500, एल होता है 50 तो ये 550। हमने इन सबको क्या करने लिया है ऐड कर लेना है तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। आपको ये नंबर याद होने चाहिए भाई, LCD-M IVX को सभी याद करते हैं, फिर LCD जो घरों में लगती है उससे ये हमारा सीक्वेंस याद हो जाएगी। LCD और M हो गया लास्ट में सबसे बड़ा। फिर है हमारे पास इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 3 देन फाइंड द ऑल द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टार। बेटा यहाँ पे है ना, इसने स्टार की जगह हमें कोई ऐसा नंबर पुट करना है कि ये पूरा जो न्यूमरल है ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो ये कैसे होएगा, देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इनको जोड़ लो 7 + 6 प्लस स्टार प्लस 4। तो देखो 7 + 6 + 4 कितना हो गया हमारे पास 17 आ गया। अब 17 यहाँ पे क्या रखें कि वो 3 की टेबल में आ जाए। 17 में ऐसा क्या रखें कि वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 17 से आगे 1 जोड़ देंगे 18 आ जाएगा। 18 जो है इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ क्या रख देंगे 1 रख देंगे, ठीक है। तो बेटा 1 क्या है वो वैल्यू है जो यहाँ पे रखने से इसको पूरा डिवाइड कर देगी। या देखो सीधा एक तरीका ऐसे भी होता है, जैसे ये है, इसने बोला हमारे